नमस्कार, जय जोहार संगवारियों। स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल पर। दोस्तों, छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की जो भी महत्वपूर्ण खबरें सामने आ रही है, जो आपको जानना बेहद जरूरी होता है, इन्हीं सभी बड़ी खबरों के बारे में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहली बड़ी खबर से शुरुआत करें, जहां पर इस लॉकडाउन में जो है शादी का ट्रेंड बदल गया है। दूल्हे के नाम के साथ सैनिटाइजर और दुल्हन के नाम के साथ मास्क लिखवा कर बारातियों का जो है गर्म पानी से स्वागत किया गया है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाके में अगर किसी के घर पर शादी हो तो चटक रंगों से दीवारों पर शुभकामनाएं, दूल्हा दुल्हन के नाम लिखने, सुंदर पक्षियों और फूलों की पेंटिंग दीवार पर बनवाने का ट्रेंड है। लेकिन कोविड काल में ये ट्रेंड बदल रहा है। अब ग्रामीण पूरे गांव को जागरूक करने के लिए शादी के मौके पर कोरोना थीम पर लोग पेंटिंग करवा रहे हैं। रायपुर शहर से करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर बसा है बजरंगपुर गांव। यहां साहू परिवार ने भी कोविड और लॉकडाउन थीम पर पेंटिंग करवाकर गांव वालों को जागरूक करने का काम किया है। आपको बता दें कि कच्चे मकान की दीवारों पर कोरोना को हराने का मजबूत इरादा दिखता है। चूंकि दीवार पर लिखी बात दिन रात गांव के लोग देखते हैं, इससे प्रेरित होकर सभी यहां कोविड प्रोटोकॉल का पालन भी बखूबी कर रहे हैं। साहू परिवार ने अपने मकान पर लिखवाया कि लॉकडाउन के माया दीपेश साहू की 29 अप्रैल को शादी थी। घर के लड़कों ने इंटरनेट से आइडिया लिया और दीवार पर ये आर्ट वर्क तैयार करवाया। दूल्हे के नाम के नीचे लिखा सैनिटाइजर और दुल्हन वीड़ा साहू के नाम के साथ मास्क। आपको बता दें कि अप्रैल के गर्म मौसम में शादियों के मौके पर जूस या शरबत से मेहमानों का स्वागत होता था, मगर साहू परिवार ने यहाँ भी कोरोना को और सेहत को ख्याल रखा। घर के सभी लोग और वर वधू पक्ष के 10 लोगों की उपस्थिति शादी के मौके पर थी। सभी को समय समय पर गर्म पानी दिया जाता रहा, साथ सैनिटाइजर होते रहे। वहीं बिलासपुर में जो साधु से मारपीट का मामला सामने आ रहा है। आपको बता दें कि आश्रम का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे युवकों ने लाठी डंडों से पीटा। आपको बता दें कि महिला कर्मचारी को भी जो है मारा। देर रात स्पीकर पर गाना बंद करने को कहा था, इसलिए उन्होंने उनकी पिटाई कर दी। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कुछ युवकों ने गुरुवार शाम को एक साधु की पिटाई कर दी। आश्रम का दरवाजा तोड़कर घुसे युवकों ने साधु पर लाठी डंडों से हमला किया। इस दौरान बीच बचाव करने आई आश्रम की महिला कर्मचारी की भी जमकर पिटाई की। आपको बता दें कि दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साधु ने एक दिन पहले देर रात स्पीकर पर तेज गाना बजाने से मना किया था। मामला कोटा थाना क्षेत्र का है। घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक ग्राम धनराज के सौरा बांधा में स्वामी अड़गेड़नंद आश्रम बनाकर करीब 10 साल से रहते हैं। एक दिन पहले बुधवार रात करीब 11 बजे कुछ युवक आश्रम के पास पहाड़ी पर स्पीकर से गाना बजा रहे थे। इस पर स्वामी अड़गेड़नंद ने युवकों से कहा कि उन्हें आराम करना है, आप लोग गाना बंद कर दीजिए। इस पर युवक भड़क गए और उन्हें धमकी दी कि अगले दिन आश्रम में 4 बजे आएंगे, फिर बताएंगे। आपको बता दें कि अगले दिन गुरुवार शाम करीब 5 बजे वही 4 युवक उनके आश्रम का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गए। उनमें से एक आरोपी ने खुद का नाम सोनू साहू बताया। इसके बाद गालियां देनी शुरू कर दी। आरोप है कि साधु ने मना किया तो सोनू ने लड़की से उनके सिर पर वार कर दिया। उसके अन्य साथियों ने भी गालियां देते हुए डंडे से पीटने लगे। आपको बता दें कि इस दौरान आश्रम में रहने वाली चैती यादव बीच बचाव करने आई तो उसके सिर पर डंडे से वार किया गया। हमले के बाद सारे आरोपी वहां से भाग निकले। इसके बाद देर शाम किसी तरह अपनी कर्मचारी चैती यादव के साथ साधु अड़गेड़नंद थाने पहुंचे। अपने साथ वहां वारदात के में प्रयुक्त डंडा भी लेकर गए। इसी डंडे से आरोपियों ने उनको पीटा था। पुलिस ने दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया है। इससे पहले भी 15 मई को आश्रम में गांव के कुछ लोगों ने लोहे के चिमटे से उन पर वार किया था। इसके बाद बाबा ने कोटा थाने में FIR दर्ज कराई थी। वहीं ट्विन सिटी में बाजारों पर जो है सड़कों पर भीड़ दिखाई दी है। आपको बता दें कि 50 दिन के लंबे लॉकडाउन के बाद मुश्किल से संक्रमण से जो है राहत मिली है। पिछले 7 दिनों में 642 संक्रमित और 62 की मौत भी हुई है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में कोरोना संक्रमण को 54% से 3 से 4% होने में 50 दिन के लॉकडाउन का सहारा लेना पड़ा था। लेकिन अब अनलॉक होने पर भी फिर से लोग लापरवाही करने लगे हैं, जबकि कोरोना का संक्रमण पूरी तरह थमा नहीं है। लंबे लॉकडाउन के चलते ही कोरोना को नियंत्रित करने में काफ़ी हद तक सफलता मिली। अब अनलॉक करते हुए बाजारों व दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है, जिसके बाद बाजारों व सड़कों में आवाजाही करने वालों की संख्या अचानक बढ़ गई है। सोशल डिस्टेंसिंग पर भी खास फोकस नहीं चल रहा है। वहीं प्रशासन लगातार कोरोना गाइडलाइन के पालन पर जोर दे रहा है। शुक्रवार को कई लोग बाजार में बिना मास्क के दिखे। आपको बता दें कि शहर में शाम होते ही कई मोहल्लों व चौक चौराहों में युवाओं का जमावड़ा लग रहा है। सकरी गलियां के होने के कारण इन इलाकों का शाम को मॉनिटरिंग संभव नहीं होती। दुर्ग शहर के केलाबाड़ी
कसारीडीह, तकियापारा समेत अन्य क्षेत्रों में भीड़ को देखा जा सकता है। वहीं छत्तीसगढ़ का 16वां जिला को भी अनलॉक कर दिया गया है। अंबिकापुर में सैलून, ठेले और दुकानें जो है खोलने की अनुमति मिल गई है। शादी समारोह में 50 लोग शामिल हो सकते हैं। मंगलवार को टोटल लॉकडाउन यहां रखा गया है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में धीरे धीरे अलग अलग जिलों को अनलॉक किया जा रहा है। ताजा आदेश अंबिकापुर जिले के लिए आया है। आदेश के मुताबिक अब जिले के सभी प्रकार की दुकानें, शॉपिंग मॉल, ठेला गुमटी, सुपर बाजार, फल सब्जी, देसी शराब, शोरूम, सैलून मंगलवार को छोड़कर सभी दिन सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक खुल सकेंगे। मंगलवार को जिले में टोटल लॉकडाउन रहेगा। यह आदेश 29 मई से लागू होगा। आपको बता दें कि हालांकि जिले में अब भी कुछ प्रतिबंध जारी रहेंगे। इनमें सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल फिलहाल बंद ही रहेंगे। इसके अलावा शादी समारोह में अब 50 लोग शामिल हो सकेंगे, लेकिन सभी को कोरोना टेस्ट कराना अनिवार्य होगा। वहीं अंत्येष्टि, दशगात्र जैसे कार्यक्रम में 10 लोग को ही शामिल होने की अनुमति दी गई है। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में 31 मई को लॉकडाउन खत्म होने की संभावना है। हालांकि परिस्थितियों के अनुसार कुछ जिलों में इसे बढ़ाया भी जा सकता है। सरकार के आदेश के बाद अब तक प्रदेश के 16 जिले अनलॉक हो चुके हैं। इन जिलों में छूट बढ़ाई गई है। अब तक रायपुर, गरियाबंद, जशपुर, धमतरी, बालोद, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, कोरबा, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा, अंबिकापुर, कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, महासमुंद को अनलॉक किया गया है। वहीं अंबिकापुर जिले के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था भगवान भरोसे है। मेडिकल कॉलेज कैंपस में बने शिशु अस्पताल से करीब 13 मरीजों के परिजनों के मोबाइल और सामान चोरी हो गए हैं। फिलहाल इसकी मौखिक शिकायत अस्पताल प्रबंधन और पुलिस को की गई है। इधर अस्पताल प्रबंधन लोगों को खुद ही अपने सामान की रक्षा करने की बात कह रहा है। मामले में तब और हैरानी बढ़ गई जब अस्पताल अधीक्षक ने यह बताया कि हॉस्पिटल में सीसीटीवी कैमरे का एक्टिवेशन ही नहीं है और गार्ड भी गेट पर बैठे रहते हैं। आपको बता दें कि दरअसल मेडिकल कॉलेज कैंपस में बने सब स्तर वाले शिशु अस्पताल में बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात को एक एक करके 13 लोगों की मोबाइल, नगद और सामान पार हो गए। रात को सो रहे एक शख्स को उसके सामान चोरी होने का एहसास हुआ तो उसने सामान चुराने के लिए चोर का पीछा भी किया, लेकिन चोर भाग निकला। इसके बाद सुबह जब लोग उठे तो करीब 13 लोगों के जेब से मोबाइल, नगद और उनके सामान चोरी होने की बात सामने आई। पीड़ितों ने मामले की शिकायत हॉस्पिटल प्रबंधन और पुलिस को दी गई है। वहीं इस मामले में मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक लखन सिंह ने कहा कि मुझे अभी इसकी जानकारी नहीं मिली है। शिकायत मुझे मिलेगी तो इसकी जानकारी पुलिस को देंगे। हमने पहले ही निर्देश दिए हैं कि लोग अपने सामान की रक्षा करें और यदि कोई संदिग्ध शख्स अस्पताल में घूमते मिलता है तो हमें इसकी जानकारी दे। उन्होंने बताया कि अस्पताल में अब तक सीसीटीवी कैमरे का एक्टिवेशन ही नहीं है। उनका तर्क है कि सीसीटीवी कैमरे से चोरी का आरोपी नहीं दिख पाएगा। इससे साफ साफ पता नहीं चल पाता है। इसके लिए साइबर पुलिस की मदद लेनी पड़ेगी। उनसे जब व्यवस्था को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पिछले साल सुरक्षा व्यवस्था के लिए टेंडर हुआ था, लेकिन वो कैंसिल हो गया। हाँ, कुछ प्रमुख गेट्स पर गार्ड की तैनाती है, पर वह भी सिर्फ अटेंडर और मरीजों को ही देख पाते हैं। जिस तरह से उन्हें काम करना चाहिए वे काम नहीं करते, केवल गेट पर बैठे रहते हैं। हमने कई बार उन्हें निर्देश भी दिया है। हमें सुरक्षा व्यवस्था के लिए नगर सैनिकों की मदद लेनी होगी, इसके लिए मैं मांग करूंगा। तो आज की खबर के सिलसिले को यहीं पर विराम करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि इसी तरह को जानक प्रादेशिक समाचार को हम सबसे पहले आप तक पहुंचाते रहे। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।